हेलो जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10 की मैथ चल रही है। टेग्नोमेट्री 8.4 एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन लगा लिए थे। लगभग 3 क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हमको चौथे क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचती रहे और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन बहुविकल्पीय में हिंदी में कुछ ऐसा लिखा था, पूरा नहीं लिखा, शॉर्टकट में बहुविकल्पीय प्रश्न लिख दिया है, तो आप समझिएगा। आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ये। उस बहुविकल्पी में मैंने पहला बहुविकल्पी लिया है। चौथे में बहुत कई सारे बहुविकल्पी हैं, जिसमें से मैंने पहला बहुविकल्पी लिया है और मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। ये 8 है, ये 8 है। 8 ना दिख रहा हो तो फिर से लिख देते हैं। 8 है बड़ा सा। ठीक, तो मुझे इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर पर टिक करने हैं। तो टिक तो आप आंसर शीट से पीछे से देख के कर सकते हो, लेकिन लगाना और टिक करना अलग बात होती है ना। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और लगाना अलग बात होती है। टिक करने को तो सब भी कर सकते हैं पीछे से देखकर, आंसर शीट में दिया रहता है, लेकिन उससे कोई आपके ज्ञान नहीं बढ़ेगा ना। चलिए लगा के चेक करते हैं। मुझे इसको सॉल्व करके उसमें से टिक करना है एक। तो पहले मैं क्वेश्चन सी साफ साफ फिर से एक बार लिख लेता हूँ। 9 सेक स्क्वायर ए, एकदम आसान से क्वेश्चन है। 9 tan स्क्वायर ए। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आने लगेगा आपको। वैसे भी अब तक तो बहुत आपको थिंकिंग डेवलप हो गई होगी, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस बना के आपको दे दी हैं। टेक्नोमेट्री बस ख़त्म ही होने वाली है। लास्ट टर्न चल रहा है इस टेक्नोमेट्री का। इसको हम ख़त्म करने वाले हैं पूरा, थोड़ा सा ही बचा है बस, ज़्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर्स में ये ख़त्म हो जाएगी। चलिए, मुझे दिख रहा है एक टर्म्स ये है, एक टर्म ये है, मतलब एक पद ये, एक पद ये, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब सेम 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 सेम। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब आप 10 में पहुंचे हो तो कॉमन लेना आपको आता होगा, और नहीं आता तो जरा ध्यान से देखिएगा, अभी आ जाएगा तुरंत। छोटा सा चीज़ है कॉमन लेना। कॉमन लेना मतलब जो दोनों में दिख रहा है उसको 9 दिख रहा है बाहर निकाल लो, बाकी सबको वैसे का वैसा लिख लो। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मैंने यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लिया, तो एक बार ही बाहर 9 लिख दिया। वो दोनों का कॉमन हो गया, कॉमन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दोनों में था इसलिए निकाल लिया बाहर। अब ये तो कुछ दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला टाइप का। क्या है फॉर्मूला? आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिखा था मैंने। और मैंने कहा था जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको इधर उधर करके अपना अकॉर्डिंग अपने सवाल लगाने के अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो मुझे यहाँ पे जरूरत है कि मैं tan स्क्वायर ए को इधर लेके आऊँ। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, बस tan को इधर ले लिया, तो हमारा जो फॉर्मूला इस तरह से था वो इस तरह से बन गया। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये पूरा जो है बराबर है 1 के। तो चाहे इस पूरे को मैं लिखूं कहीं पे या 1 को लिखूं कहीं पे, उसका मान क्या होगा? बराबर ही होगा। तो मैं इसको हटा के 1 को लिखता हूं उसके जगह पे। देखो यहाँ पे वही है, इसको हटाता हूँ, 1 को लाता हूँ, 9 ब्रैकेट में 1, यहाँ पे इन सबकी जगह पे 1 लिख दिया। और 9 आप जानते हो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, अभी मैंने कॉमन लिया था, तो 9 गुणे 1 यानी कि बराबर 9। क्या इस ऑप्शन में आपको 9 दिखा? कमेंट करके बताना किसका आंसर सही था, किसने मुझसे पहले कैसे कौन लगाया था। ठीक, आप लोग बहुत समझदार हो गए होगे, आपने तो मुझसे पहले लगा ही लिया होगा, मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा। यहाँ पे 9 ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन का पहला था ये, दूसरे पर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका आंसर। इसमें से आपको मैच कराना है, क्वेश्चन लगाना है, फिर उसके बाद इसमें से मैच कराना है। इसलिए मैंने विकल्प भी बगल में लिख दिया है, ताकि आपको मैच कराने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। देखने में बहुत हैवी है, बट है कुछ नहीं इसमें। मैं बता रहा हूँ ना, है कुछ नहीं इसमें। सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन होगा, नहीं है, कठिन नहीं है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, हमको पता है जो चीज़ें वो रख देंगे। हमने आपको बताया था 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैं यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा का यूज करूँगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया ये मत पूछना, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
tan थीटा वाला अभी भी अगर नहीं भी याद तो अभी भी याद कर लो, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी का मैंने यूज किया है, tan थीटा की जगह पे इसको रख दिया है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तभी याद कर लेना, अभी बताया, अभी तुरंत बता के मिटाया। प्लस इसको तो आप जानते हो किसका उल्टा है, 1/sec है तो cos हो जाएगा नीचे, cos थीटा। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे देखो दोनों में cos मिल गया। अब मैं इसको यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका है अपना अपना, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व करे। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करें, मेरी सलाह माने तो ऐसा, क्योंकि आसान होता है सॉल्व करना। 1 + cot थीटा, जब tan थीटा बराबर अभी बताया मैंने कि sin थीटा बटे cos थीटा, तो cos का उल्टा tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा। तो cot थीटा को इसको जब इसको उल्टा कर देंगे, पता cot को पता चल जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। यही तो होता है, यही तो होगा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो cot थीटा आएगा। जब इसको उल्टा किए, इस बराबर के इस साइड उल्टा किए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर उल्टा करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि एक साइड उल्टा नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों साइड उल्टा करेंगे। तो इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि cot थीटा का फार्मूला आ जाएगा ये। तो cot थीटा की जगह मैं इसको पुट करने चल रहा हूँ, cos थीटा बटे sin थीटा। मिटा देते हैं इसको, फार्मूला आप याद कर लें। इसका उल्टा क्या होता है, cosec थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा, क्योंकि sin का उल्टा है ना ये। उम्मीद है समझ में आया होगा। इतना आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों के सबके नीचे क्या है, एलसी cos थीटा है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। आप सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो cos थीटा आएगा, एलसीएम लेना आता है, शऊर है आपको। ठीक, 1 से इसमें भाग करेंगे तो cos थीटा ही आएगा, cos थीटा के ऊपर गुणा करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन एकदम लो लेवल से बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी समझना आ रहा रहेगा ना तो उसको भी आ जाएगा, क्योंकि एकदम लो लेवल से कैलकुलेशन बता रहे हैं, समझ लो। cos थीटा से cos थीटा में भाग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और 1 से sin थीटा में भाग करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा। प्लस cos थीटा से cos थीटा में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यही काम इधर भी करने चल रहे हैं, इधर नहीं समझ में, इधर समझ में आ जाएगा तो दोनों समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर sin थीटा सब में एलसीएम है, तो मैं यहाँ पे sin थीटा एलसीएम ले लूंगा। 1 से sin थीटा में भाग करूंगा तो sin थीटा आएगा, और sin थीटा से 1 में गुणा करूंगा तो sin थीटा आएगा। समझ में आया। प्लस sin थीटा से भाग करेंगे तो sin थीटा एकदम sin थीटा 1 आ जाएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो cos थीटा, cos थीटा है ना यहाँ पे, माइनस sin थीटा से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेकर भिन्नों का जोड़ते जैसे हैं वैसे ही तो इसको किया गया है। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, अब भिन्नों का जोड़ सीखने का टाइम पीछे चला गया है, और नहीं आता तो मैंने पढ़ाया, अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखना, बेसिक मैथ वाले वीडियो में जाना, उसमें मैंने भिन्नों का जोड़ सिखाया है, आप उसको देखना और आराम से भिन्नों का जोड़ सीख कर तब यहाँ पे आना, तब इसको समझ में आएगा। और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मेरे ख्याल से अगर मैं इस पूरे को ध्यान से देखिएगा, यहीं समझने वाला सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे दिमाग लगाना है। cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, अब ये दोनों सेम है, चाहे तो मैं इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, दोनों एक ही है। तो मैं देख रहा हूँ कि sin थीटा ये पद और ये पद सेम है ना, सेम है, और ये दोनों अलग हैं। तो अब मुझे लिख रहा है कि एक ब्रैकेट में a + b है, यहाँ पर इसको पूरे को मैं a मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक को a मान लूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो एक इस ब्रैकेट में a, ये पूरा a है तो a + b, इस तरीके से इधर a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b बराबर होता है a² - b², यही होता है। तो मैं इसी चीज को यहाँ अप्लाई करने चल रहा हूँ। ये पूरे को a माना है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक a माना है, ये a की जगह पे है, ये a की जगह पे मैंने माना है इसको। ठीक, इतने को a माना है, ये मत समझना कि ये a अलग अलग, ये पूरे को a माना है, a + b, a - b, a + b, a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो इसी को यूज यहाँ पे करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, a² - b² का। तो a² यानी कि इसका स्क्वायर और माइनस b², इसका स्क्वायर, a कहाँ है, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, और माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, बटे में इसका इसको गुणा कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसके आगे बढ़ेंगे, इसको आप देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ने चल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ऊपर, यहीं पे करते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ मिटाते हैं, चल इसको मैं तोड़ने चल रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी भी समझ में नहीं आया, और ये -1 अलग से, -1 ये दूसरा है, इतना मैंने ए प्लस इससे मैंने तोड़कर इतना बनाया। अब बताते हैं, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2 ये बी, इसी फॉर्मूले पर इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ा, ठीक। और बटे में है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ना है हमको, समझ में। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बच गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 भी है, बटे में नीचे ये है आपका, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। जरा देखिए, ये प्लस में 1, ये माइनस में 1 कट गया, बचा क्या, बचा क्या, इसको भी मिटा देते हैं, बचा क्या, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब भी आप कुछ कटता दिख रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा निपट गया, और क्या बचा 2। देखिए आंसर कुछ है इसमें 2 का है, ये तीसरा सी ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताना आंसर किसका किसका सही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखें, सेक स्क्वायर ए बहुविकल्पी का है, यहाँ पे चारों विकल्प लिखे गए हैं, इसमें से एक सही है। सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये किसके बराबर है वही दिखाना है हमको। तो सबसे पहले सेक ए प्लस, अभी बताया था tan ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये यहाँ पर एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ठीक, क्लियर, ठीक है। सेक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई सेक ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक, क्लियर। इसको 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं क्या, देखो ना भाई, इसको देखो बताते हैं। कॉस ए जो है बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, मानते हो। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इस सेक ए को इधर ले लो, तो आ जाएगा सेक ए कॉस ए बराबर 1, वही तो है यहाँ, सेक ए कॉस ए बराबर 1, तो इसे 1 लिख देते हैं, हटाते हैं इसको हटा के 1 लिखो, 1 क्योंकि 1 के बराबर है वो, साइन ए अपॉन कॉस ए, और एक दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, क्लियर। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, तो आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिखेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दिखा, कान से मत देखो, आंख से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि a प्लस बी और a माइनस इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ए है थीटा नहीं है, अपॉन में
कॉस ए चल ही रहा है, कॉस ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बताओ ना, ये फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए बराबर, खेलना सीख लो फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मुझे क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर ए चाहिए था। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, नहीं मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए था। कॉस स्क्वायर अगर चाहिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मैं समझना कि 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। समझ में आया? ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में एक कॉस है। इस कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो सिर्फ एक कॉस बचेगा, कॉस। ठीक, कॉस, यही ऑप्शन सही है। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये क्या, हाँ यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, एक चौथा ऑप्शन दिख रहा है, डी सही है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाले, सिर्फ एक क्वेश्चन और होता है, उसको करने के बाद इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आगे करेंगे कंटिन्यू। चलिए, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है आपका, चौथे का चौथा लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लगा लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आप एक काम करो, टेन स्क्वायर ए, अभी मैंने बताया 2 बार फॉर्मूला इसी टेन का, क्या लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद करके रखें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने बताया था साइन ए अपॉन कॉस है, तो स्क्वायर था इसलिए मैंने साइन स्क्वायर पे स्क्वायर लगा लिया, कॉस स्क्वायर पे भी स्क्वायर लगा लिया, कॉस पर भी स्क्वायर लगा लिया। ठीक, ऐसे सेम इसको भी उल्टा करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यानी कि साइन नहीं सॉरी इसका उल्टा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर एक फार्मूला ये था, कॉट टेन का उल्टा है, इसलिए इसका भी उल्टा करके लिखेंगे। ठीक, समझ में आया होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जाके पीछे देखना, वीडियो पीछे करके समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, सॉरी दोनों में प्लस है, दोनों में क्या है, प्लस है। हाँ, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा एरर थी, आप इसको सीधा सही कर लीजिए। ठीक है, मिस्टेक था थोड़ा सा, दोनों में प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है आपका। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब एलसीएम लेंगे, तो ऐसे एलसीएम होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेने का आता ही होगा आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बटे में भी कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लगा दिया, और पूरे के बटा में ये वाला, इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में ये वाला साइन, ऐसा किया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटे में साइन स्क्वायर ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो है ही, कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सिमिलरली 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए पहले से है। आप जानते हो बटे के नीचे बटे है तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर, कॉस स्क्वायर ए नीचे। कैसे, ये 1 यहाँ या 1 से गुणा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, अभी यहीं पे किया था थोड़ी देर पहले, टेन स्क्वायर ए। मिला क्या आंसर, आंसर मिला इसमें कहीं पे, डी वाला ऑप्शन। क्लियर? इस तरह से होता है आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट, आप देख लीजिए इसमें, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाए, नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे हम आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, 5 से लगाना है आगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रख सकें। थैंक यू।